छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई जिला खनिज न्यास से जुड़े कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार रायपुर, दुर्ग, धमतरी, अंबिकापुर और महासमुंद सहित कई स्थानों पर करीब 9 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर के वल्लभ नगर स्थित कारोबारी शाश्वत नुणावत के निवास पर भी ईडी की टीम ने जांच शुरू की, जहां अधिकारी कई घंटों से दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिलों की बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में लगातार बिजली दरें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने किसानों को भी नहीं बख्शा और कृषि पंप की बिजली दरों में 40 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली दरों में कई बार वृद्धि की गई है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। घरेलू बिजली उपभोक्ता वो के लिए 30 से 50 पैसे इन्होंने बढ़ाया और कमर्शियल गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे की इन्होंने बढ़ोतरी की है। और साथ ही इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। किसानों के लिए, कृषि पंपों के लिए 40 पैसे की सरकार ने बिजली की बिल में बढ़ोतरी की है। इस तरह से घरेलू उपभोक्ता और गैर घरेलू उपभोक्ता और किसानों के लिए तीनों सेक्टर में सरकार ने बिजली का बिल बढ़ाकर आम जनता के ऊपर इन्होंने बोझ डालने का काम किया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से 2.5 साल हो गया इस सरकार बना हुआ, तब से लगातार ये 5वीं बार बिजली का रेट बढ़ाकर आम जनता को ये सरकार लूटने का काम कर रही है। हाल ही में आप देखेंगे तो इस 2.5 साल के अंदर में सबसे पहले 2.5 साल के अंदर में 13% बिजली का रेट बढ़ाया, फिर 12% इन्होंने सरचार्ज रेट बढ़ाया, फिर कल 6.23% कल ही बिजली का इन्होंने रेट बढ़ाया। इस तरह से इस 2.5 साल में इस सरकार ने 31.23% बिजली का रेट बढ़ाकर आम जनता के ऊपर सीधा बिजली का बोझ डालने का काम किया है। आपको ध्यान होगा, जबकि पिछले कांग्रेस की सरकार में, हमारे सरकार में 5 साल में सिर्फ 2 पैसा बिजली का रेट कांग्रेस की सरकार में बढ़ा, सिर्फ 2 पैसा। और इसके साथ ही 400 यूनिट तक बिजली का बिल ऑफ योजना 5 साल तक हमारी सरकार में चलाया। लेकिन इस सरकार में एक तो 400 यूनिट का ऑफ योजना बंद कर दिए, ऊपर से 5वीं बार बिजली का रेट बढ़ाए। 2.5 साल में 31.23% बिजली का रेट बढ़ा। आप समझ सकते हैं कि बिजली का रेट बढ़ने से आम जनता, आम उपभोक्ताओं के ऊपर 3 से 4 गुना महंगी बिजली बिल घरों में आना शुरू हो गया है। और यही नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजली का बिल आ रहा है। और बिजली का बिल जब सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है सभी घरों में, बिजली का बिल का बढ़ने का, ज़्यादा बिल आने का एक कारण है कि स्मार्ट मीटर के वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। ये स्मार्ट मीटर किसका है, ये समझना पड़ेगा। ये किसका प्रोडक्ट है और स्मार्ट मीटर प्रोडक्ट को आम जनता के ऊपर बोझ क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि ये स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट अडानी का प्रोडक्ट है, अडानी कंपनी ने बनाया है।
स्मार्ट मीटर हटाने के लिए वो अभियान चलाएंगे, ताकि ये सरकार लगातार महंगाई बिजली उपभोक्ता और आम जनता को थोपने का काम कर रही है, ताकि हम इस सरकार की नाकामियों को हर घर के दरवाजे तक हम पहुंचाएं। ये अभियान चलाने का कांग्रेस पार्टी ने तीन स्टेज में कांग्रेस पार्टी इस सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करेगी। कोंडागांव में कांग्रेस द्वारा जिला महामंत्री को बर्खास्त किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी परंपरा है कि वह छोटे नेताओं पर कार्रवाई करती है, जबकि बड़े नेताओं को संरक्षण और पुरस्कार मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली में यही अंतर देखने को मिलता है। उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे पार्टी की रीति और संस्कार करार दिया। देखिए, कांग्रेस की तो सदैव से परंपरा रही है। एक दोहा है कि सबल सहायक सब कोई, दुर्बल कोई न सहाय। और जैसे जंगल में जो आग होता है, हवा उसको बढ़ाता है और दीपक उसको बुझाता है, वही नीति जो है कांग्रेस जो है दोयम दर्जे का मापदंड अपनाती है। जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको दंड, बड़े कार्यकर्ता को पुरस्कार। तो जब इनके बड़े कार्यकर्ता जेल जाते हैं, चाहे क्यों न भ्रष्टाचार में जाएं या अन्य अपराध में जाएं, जब वो छूटते हैं तो ये जुलूस निकालते हैं। और छोटे कार्यकर्ता जब फंसते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई होती तो ये उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी रीति और संस्कार हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद कहे जाने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को मैच का परिणाम पहले से पता है, फिर भी यदि वे प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ले आए, वो हर सत्र में लाए, उनको अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का। मैच प्रारंभ होने से पहले उनको रिजल्ट मालूम है, इसके बावजूद भी वो मैच खेलना चाहते हैं तो खेलें। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 27 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना है। इस दौरान बच्चों में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक, माला और मिठाई देकर स्वागत किया जाता है। पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश और साइकिलें वितरित की जाती हैं। अभियान के तहत गाँव और शहरों में रैलियां निकालकर अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान कर उन्हें वापस स्कूल लाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाता है। शिक्षा विभाग का मानना है कि ये पहल बच्चों में स्कूल के प्रति उत्साह बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने में मददगार साबित होती है। देखिए, जो मौसम विभाग जो है उनके अंदेशानुसार जो बताया गया था उसके हिसाब से शिक्षा विभाग ने उन्होंने जो चालू करने का दिया है, और जैसे जैसे बदलिश आ रही है वैसे लग रहा है कि पानी जल्दी आएगा। और जो स्कूलों का प्रवेश था उस टाइम से चालू हुआ है, और बच्चों को शिक्षा देना भी एक अपने हिसाब से जो ज़रूरी था उसका निर्णय लिया गया है। शिक्षा प्रवेश हम लोग सबको बधाई देते हैं, पर अच्छा पढ़ें लिखें और तरक्की करें और प्रदेश का नाम ऊँचा करें। शाला प्रवेशोत्सव, हमारी शाला जो है वो 2 शिफ्ट में चलती है। प्रथम शिफ्ट जो है 7:30 बजे एक प्रवेशोत्सव बच्चों का हो चुका है मिडिल स्कूल का, और अभी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के बच्चे आएंगे। शासन जो DPI के निर्देशानुसार हमने पूरी तैयारी कर ली है। बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर और उनको उनका मुंह मीठा करके किया जाएगा। इस समय थोड़े प्रार्थनाओं में थोड़ा अंतर किया गया है, जिसके बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। हमारी जो सुबह की प्रार्थना लगेगी स्कूल पर, सबसे पहले उसमें राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत होगा, दीप मंत्र होगा, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महापुरुषों की जीवनी का वाचन। आज हमने यह डिसाइड किया है कि महाराणा प्रताप जी की जो जीवनी है उसका वाचन किया जाएगा। मध्याह्न भोजन में वो भोजन मंत्र पढ़ेंगे। वो संध्या के समय जब छुट्टी होता है तब उनको 3 मंत्र का वाचन करना है। एक राज्य गीत, अर्पा पैरी के धार, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का वाचन करेंगे। तो अभी ये जो मंत्रोच्चार है वो अभी बच्चों के लिए नया है, तो अभी टीचर्स के साथ बच्चे करेंगे। उसके बाद जब टीचर्स बच्चों को हमारे उपलब्ध हो जाएगा, हम उनको फ़ोटोकॉपी उपलब्ध कराएंगे,
तो फिर बच्चे उसको अपने आप से उसका वाचन। मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। मैं प्रोफेसर जैन पांडे स्कूल में पढ़ता हूँ, 11th में हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें शाला प्रवेश उत्सव आज के दिन मनाया गया है और इतने दिन बाद हम अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे। और देखते ही देखते गर्मी का भी टाइम है तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा हमें। आगे की क्लास की प्रिपरेशन के लिए तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए नए मंत्रों का उच्चारण करना है, जैसे सरस्वती वंदना, दीप वंदना, इन सबको हमें दोहराना पड़ेगा सुबह सुबह। जैसे मेरा नाम पृथ्वीराज बंजारे है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज जो हमारा स्कूल है अब से स्टार्ट होगा। अभी इतने दिनों से हमारा गर्मी छुट्टी अब कंप्लीट हो गया, अब से हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे अपनी। बिल्कुल बहुत ही गर्मी है लेकिन फिर भी पढ़ाई करना है, इसलिए हमें स्कूल आना पड़ा।